नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आवाज़ हिंद चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा हट के बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको इंडिया के बहुत से ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि शायद लोगों को बताए नहीं जाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस नहीं होते, लेकिन वो सब रिकॉर्डेड हैं, रियल हैं और उन सब के प्रूफ्स हैं। ये सब रिकॉर्ड में लिखे हुए हैं। तो सबसे बड़ा फैक्ट मैं आपको मिथ बताने वाला हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली थी, नहीं मिली थी। अब इससे बड़ा शौक क्या हो सकता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। और फिर कभी कभी हम ये सोचते हैं कि गांधी जी को इतने क्यों कहा जाता है, अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी फादर ऑफ द नेशन है। आखिर ये सब चीज़ें हुई कैसे? तो आज मैं इस सब के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया को 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता। आप सोच के देखिए, इंडिया का आप नेट पे चेक भी कर सकते हैं कि इंडिया का पहला जो एयर चीफ था, एयर मार्शल था, वो जो थे वो बने थे 1950 के अंदर। और जो इंडिया का पहला नेवी चीफ था वो बना था 1958 के अंदर जाके। सोचिए, इतने टाइम बाद आज़ादी के। ऐसा आखिर क्यों था और ये सब क्या है, मतलब ऐसा क्यों है? तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि जब इंडिया ने आज़ादी ली थी अंग्रेज़ों से, तो अंग्रेज़ जो है चाहते थे इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे। आखिर ये क्या होता है डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस ये होता है कि जैसे ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनीज खुद पहले कॉलोनाइज की थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो ओरिजिनली ब्रिटिश रेस के हैं, अमेरिकन हैं वो ब्रिटिश और फ्रेंच रेस के हैं मोस्टली। तो उन लोगों को एक तरीके से ब्रिटेन कंट्रोल करेगा आज़ादी के बाद भी, और एक तरीके से उनको रिकग्निशन देगा, एक तरीके से उनके अंडर ही काम करेंगे। डोमिनियन स्टेटस था। लेकिन इंडिया में, और गांधी जी इस चीज़ के सपोर्ट में थे कि पूर्ण स्वराज हमें ना मिले, हम ब्रिटिश के अधीन रह के काम करें। लेकिन नेहरू जी ने एक अच्छा काम किया कि हमें पूर्ण स्वराज दिलवाया और इंडिया में डोमिनियन स्टेटस नहीं रहा। नहीं तो अगर हमें आज भी ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे होते। एक ये चीज़ थी। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और शॉकिंग फैक्ट, शायद आप लोगों को पता नहीं कि जो 62 में चाइना के साथ हमारी युद्ध हुआ था, उसके पहले, उसके बाद तो चलिए ठीक है हमें होश आए थोड़े बहुत, लेकिन उससे पहले इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे वो प्राइम मिनिस्टर को ये कहते थे कि हम एक गांधीवादी कंट्री हैं, एक नॉन वायलेंट कंट्री, इसलिए हमें अपनी फौज छोटी कर देनी चाहिए। और बाहर बाकी कंट्रीज भी हमसे ये कहती थी कि आप लोग नॉन वायलेंट कंट्री हैं, इसलिए अपनी फौज छोटी कर दीजिए। जब आप सोच के देखिए, इस बात का कोई सेंस बनता है? तो अब ये सब हुआ कैसे? असल में ये सब हुआ ऐसे कि जब हमें आज़ादी मिली और ये सब हुआ, तो हमने गांधी जी की ब्रांड जो थी ना, उसको इतना बड़ा बना दिया कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं। उन्होंने नॉन वायलेंस को जो मूवमेंट चलाया, सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट चलाया, उस वजह से हमें आज़ादी मिली। बिल्कुल अहिंसा से उन्हें अंग्रेज़ों को भगा भी दिया। और अंग्रेज़ कितने अच्छे लोग थे कि वो इतने बिना अहिंसा के और बिना शांति से, अच्छाई के साथ वो यहाँ से चले गए। ऐसा हमें आज तक बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि गांधी जी ने अपना अहिंसा का पार्ट जो गीता के अंदर से लिया था। तो ये सब बहुत बड़ा झूठ है। असलियत में सच्चाई ये थी कि गांधी जी का जब ये अहिंसा का प्लॉट चला, तो उसके बाद आज़ादी के बाद हमने गांधी जी की ब्रांड इतनी ज़्यादा बड़ी कर दी ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हमने सबको बताया कि गांधी हमारा हीरो है, नेल्सन मंडेला की तरह इतना बड़ा जो है अहिंसा का पुजारी है, इसलिए हम बहुत ही पीसफुल कंट्री हैं, नॉन वायलेंट कंट्री हैं। और दुनिया को, सबको यही लगने लगा कि इंडिया ऐसा ऐसा। और फिर लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इंडिया की इतनी वॉर्स होती थी पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, आपके पास दूसरी दुनिया की बड़ी सबसे फौज है, तो आप इसको फौज को क्यों नहीं कम करते? तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम आ गई थी इंडिया में कि प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर आ गया कि हमें फ़ौज छोटी कर देनी चाहिए। अगर आप सोच के देखिए, अगर इंडिया में फ़ौज छोटी होती और कम होती तो आज के डेट में क्या हाल होता हमारे दुश्मनों का। इवन सबसे बड़ा शौक, 1947 में जब कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान चढ़ाई कर रहा था, तब गांधी जी ये कहते हैं कि हम एक नॉन वायलेंट कंट्री है, हमें नहीं लड़ना चाहिए पाकिस्तान से, ताकि वो कश्मीर को पूरा लेकर चला जाए। तो ये जो आइडियोलॉजी हमने हर बच्चे को इंडिया में सिखा दी है कि नॉन वायलेंट, और फिर पूरी दुनिया में जाके इसका ड्रामा भी करते हैं, इसके बहुत बड़े रिपरकशन है जो इंडिया को आज के डेट में झेलने पड़ रहे हैं। कि इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी को कोई सीरियसली नहीं लेता, हर चीज़ में कि इसके लिए बजट बढ़ा दो, उसके लिए बजट बढ़ा दो, डिफेंस कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। आप, पहली बात ये है कि इस वजह से हमारे को ना आज की डेट में ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। दूसरी बात, ये जो कहा जाता है ना कि गांधी जी ने गीता से लिया था, गीता जो है ना महाभारत के बीच में लिखी गई थी, जो कि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा युद्ध था। गीता में ये कहा गया है कि जब भी आप देखें अन्याय हो रहा है और अधर्म हो रहा है, उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं, हथियार उठाएं और हमेशा न्याय के लिए लड़ें। ये लिखा है गीता में। गांधी जी ने ये कर दिया कि नॉन वायलेंस है हर चीज़ है, और नॉन वायलेंस करने से हमें आज़ादी मिल जाएगी, अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। अगर नॉन वायलेंस अगर हम कर रहे होते हैं तो आज के डेट में कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं होता।
ना ही हैदराबाद इंडिया का हिस्सा होता, ना ही गुजरात होता, और पता नहीं क्या हाल होता है इस देश का। यह आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज तक हमने जो गांधी ब्रांड बना दी है ना इतनी बड़ी, और हमने भगत सिंह को उसके पीछे छुपा दिया, हमने सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया इस सब के चक्कर में, तभी आज हमको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि प्रेसिडेंट इंडिया कह रहा है कि हमें फ़ौज छोटी कर देनी चाहिए, और वो कंट्री जिसके जो हमें अपने बॉर्डर्स जिसके दुश्मनों से घिरे हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, वो तो चाइना को हम कहें भले के लिए उसने हम पे अटैक किया ताकि हमारे लोगों को थोड़ी अकल आ गई और उन्होंने इंडियन आर्मी का फिर भी थोड़ा ख्याल रखा, नहीं तो ये तो फ़ौज छोटी कर देते 60s के अंदर। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो पब्लिक को नहीं बताई जाती हैं, और ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं जो मैं आगे लेके आने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, और बाकी वीडियोस को भी जाकर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।